Good morning, students. So, we were talking about the chapter Journey to the End of the Earth. किस बारे में बात कर रहा है? The chapter is talking about importance of environment. उसके बाद क्या बता रहा है चैप्टर? हमें बता रहा है रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. किस चीज में ह्यूमन बीइंग का रोल? टू सेव एनवायरमेंट. द एंटायर चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच हैव अकर्ड ड्यू टू एक्सेस मटेरियलिस्टिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड. सारा इसके बारे में बता रहा है. एक चीज और बता रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ही है जो इस सारे बिगड़े हुए मामले को सुधार सकता है. सो वी हैव ऑलरेडी वाइंडेड अप द थिंग्स इन चैप्टर. हियर टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड साइड. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग हियर इज हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. कैसे हेल्प करता है हमारी? देखो, इट इज द जियोलॉजिकल फिनोमिना दैट ट्रूली लेट अस नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड एज दे प्रेजेंट बिफोर अस, हाउ थिंग्स वर एंड हाउ दे इवॉल्व एंड दे वांट टू एक्सटेंशन. जियोलॉजिकल जो बातें हैं, जो राइटिंग्स हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है एक्चुअली कि क्या हम पहले क्या थे, व्हाट वर द थिंग्स अर्लियर वर, कैसे हमने क्या किया कि वो चीजें अच्छी हुई या खराब हुई तो कैसे वो एक्सटेंड हुई और कैसे उसको हमने ह्यूमन काइंड के पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया. ये सारी चीजें जो हैं ये हमें पता चलती हैं जब हम जियोलॉजिकल चीजों के बारे में पढ़ते हैं. जैसे इफ वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर तो हमें पता चलता है अबाउट गोंडवाना. हमें पता चलता है दैट 650 मिलियन ईयर्स अगो अ वेरी जायंट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना एग्जिस्टेड. नाउ इट सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका. आज जो अंटार्कटिका है उसके चारों तरफ कहीं वो रहा करता था. ह्यूमन बीइंग जो है दे हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सिंस. और ये किस वक्त की बात है? जब डायनासोर्स एंड ऑल हुआ करते थे. ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं था. तो एट दैट टाइम देयर वाज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अब जो है आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कॉन्टिनेंट्स एज दे एग्जिस्ट टुडे. आज जो हमें सारा वर्ल्ड नजर आता है वो 500 मिलियन ईयर्स पहले बनना शुरू हुआ था. उससे पहले एंटायर थिंग वाज वन सब कॉन्टिनेंट, वन एंड सुपर कॉन्टिनेंट दैट वाज गोंडवाना. तो ये तो है जियोलॉजिकल फिनोमिना. नाउ एक और क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड. While reading this chapter, कैसे हम क्या चीजें हैं जो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं? देखो, keeping the present condition in mind, the future of humankind is in dark and a matter of grave concern because we are depleting nature like anything. हम excess में इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे ही अगर हम करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो फ्यूचर है दैट विल बी वेरी अनसर्टेन. बहुत क्यों हो रहा है? पहले तो लाइक रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू द डिस्टर्ब ग्लोबल कार्बन साइकिल आर सिवियर वार्निंग्स फॉर ह्यूमन काइंड एज वेल एज द सी एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रिजाइन. ऐसा नहीं है कि खाली ह्यूमन बीइंग पर इन चीजों के इम्पैक्ट पड़ेंगे. इन सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो एनिमल्स पे भी पड़ेगा, सी क्रिएचर्स पे भी पड़ेगा, लेकिन इसकी होली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो ह्यूमंस पे आएगी. Now there are many reasons responsible
for the present condition, but severe and immediate attention can probably reduce the disaster if it cannot cure it. बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में जो चीजें हमने खत्म कर दी, बर्बाद कर दी, हम वहां तक मतलब उन चीजों को वापस नहीं कर सकते हैं, 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम एक लेवल तक उस बैलेंस को बना सकते हैं जो कि हम लोगों ने क्या करा है, बिगाड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, कैसे हमारे काम में आती है एंटार्क्टिका की स्टडी, क्या क्या हमें बताती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 650 मिलियन ईयर्स अगो एंटार्क्टिका वॉज अ वेरी जॉइंट लैंड मास, गोंडवाना था वहां पर। दिस सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट वॉज सराउंडेड एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका पोल है उसके चारों तरफ जो है ये सर्वाइव था। एट दैट टाइम ह्यूमन लाइफ वॉज नॉट एग्जिस्टेड। अर्थ सिविलाइजेशन जिसपे हम अभी रह रहे हैं, हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर तरीके से रहने की, तो वो लगभग 12,000 साल पहले ही शुरू हुआ है। एंड इफ यू टॉक अबाउट क्लाइमेट, द क्लाइमेट देन वॉज क्वाइट वार्म and the land mass was covered with a large variety of flora and fauna. At a larger stage, when the dinosaurs got wiped off and mammals began to appear, the land mass disintegrated into countries like India, Himalaya, southern countries, मतलब सब में अलग अलग होता चला गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब चीजें फॉर्म होती चली गई and they got their fixed position. This left Antarctica cold and desolate at the bottom of the earth. अब क्या है, पहले वो वार्म था, सब कुछ था, अब जब ये सारा लैंड मास अलग हो गया तो एक कोने में सिमट के रह गया पोल में हमारा एंटार्क्टिका, और बहुत ज्यादा जो कोल्ड प्लेस वो बन के रह गया। If we talk about today, Antarctica holds key to the significance of Cordilleran fold, pre-Cambrian giant shields, ओजोन एंड कार्बन लेयर, एज वेल एज एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। सब ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी हमारे एंटार्क्टिका रीजन जो है उसने देखी हुई हैं। अब अभी क्या है, लाइक इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन्स लाइक हिमालय, एज वी फाइंड देम, and mountains like Himalaya, we find them in the modern world. It is ice cover, it holds over 500,000 years old carbon records which are crucial for the study of the human past, present as well as future. अब हम क्या देखते हैं कि एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सारी चीजें हैं। इतने सालों से जो कार्बन डिप्लेक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां जमा हो रही है, कैसे नुकसान कर रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं जो हम वहां जाकर कर सकते हैं। तो द प्लेस इज पर्टिकुलरली इज वेरी हेल्पफुल टू स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशन। अब हमने देखा कि बिलियनियर्स को ऐसे ही जो घूमने के लिए जाते हैं, इनको छोड़कर वाई हमारा जो नरेटर है वाई ही ऑप्टेड स्टूडेंट्स। सो व्हाट आर द ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन? क्यों ऐसा क्यों किया उसने? देखो, ही हैज स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, ऐसा हवा में लठ नहीं मार रहा था, ही हैज स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। Growing children are the future, and that is the reason why Geoff Green decided to include high school students in this expedition. At this stage, it would be like very easier for them to grasp things. दिमाग जो है इतना ग्रो अप नहीं होता है, और दे आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, हमारी हिस्ट्री कैसे है, कैसे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज जो है वो इस लेवल पर जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और जॉब का जो बेसिक रीजन था वो यही था कि वो क्या करना चाहता था, वो हेल्प आउट करना चाहता था ह्यूमन रेस की, तो इसीलिए उसने इन बच्चों को
चुना। नाउ एट दिस स्टेज it would be easier for the students to grasp things and to realize the impact of nature in a more demonstrative manner. The idea is to foster a new understanding and respect for our planet. Inspiring education opportunities could be discovered by them because these children are the future of the country. ये जो बच्चे हैं यही आप लोग हो, you are the future of the nation. If we want a future good, if we want our future safe, secure, तो क्या है, हम जो चीजें तब चाहते हैं वो सारी चीजें आप लोगों के अंदर अभी बिल्डअप करनी पड़ेगी हमें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ये सारी चीजें अगर हम कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम जो है वो हमको नहीं आएगी। एंड दिस वॉज द ओनली रीजन जिसकी वजह से जियोफ ने इन बच्चों को चुना। ना एंटार्क्टिका जो है इट प्रोवाइड्स यंग स्टूडेंट अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द चेंज इन द एनवायरमेंट, एज दैट चेंज कैन हैव अ बिग that change which is there inside the mind of the student can prove a big change in the environment. ये लोग ला सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, इसीलिए उसने बच्चों को इन सब चीजों के लिए चुना। The entire expedition was a life-challenging experience for the young learners where they were taught to learn and absorb and act. प्रैक्टिकली दे कुड एबल टू सी कि भैया 1 मीटर आइस से नीचे हाउ वी फील व्हेन वी आर वॉकिंग, किस तरह से जो बाहर हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन डिप्लेक्शन और उसका इफेक्ट यहाँ भी कितना आ रहा है, और अगर ये सारी चीजें मेल्ट होती तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो इन प्रैक्टिकली दे कुड सी, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर दे विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजन। ये सारी चीजें दिमाग में थी ग्रीन के, दैट इज वाई ओनली ही वांटेड टू टेक these people to the expedition. अब देखो, if we take care of small things, then the big things will take care of themselves. What is the relevance of this statement when we talk about Antarctica and environment? कि अगर छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो बड़ी चीजों का ध्यान तो अपने आप रखता चला जाएगा, होता चला, ऑटोमेटिकली वो काम होते चले जाएंगे। कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम एंटार्क्टिका के पार्ट में कैसे जस्टिफाई करेंगे। हमने चैप्टर में बात की थी दैट देयर इज अ सिंगल सेल्ड प्लांट दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। एक प्लांट होता है सिंगल सेल्ड है, ये क्या है, इट नरिशेस एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन। तो एक सिंगल सेल प्लांट इतने बड़े फूड चेन को मेंटेन कर लेता है। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो आर स्टडिंग ऑल दिस, वो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट अ फर्दर डिप्लेक्शन इन ओजोन लेयर विल इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंगल सेल प्लांट। अब अगर सी बॉडी जो है हमारी उसका सारा सर्कल बिगड़ता है तो क्या होगा, डेफिनेटली पूरी जो फूड चेन है वो इफेक्ट करेगी। दिस विल एडवर्सली इफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोब कार्बन साइकिल इटसेल्फ। खाली उस एक प्लांट के खत्म होने से कितना बड़ा चेंज जो है वो आ सकता है। दीज ग्रासेस गिव्स अ वेरी insightful lesson. It is important to take care of small things to save our big earth. हर छोटी से छोटी चीज बहुत जरूरी है अर्थ को बचाए रखने के लिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, इन छोटे छोटे प्लांट्स पर, क्रिएचर्स पर ध्यान देंगे, तो हमारी जो अर्थ है वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली सेव होती चली जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, ये छोटी छोटी बातें हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती हैं। रोज का रोज लर्न करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपने आप प्रिपेयर करते चले जाओगे। रोज कोई क्वेश्चंस रोज लर्न नहीं करोगे तो क्या होगा, दे विल बी पाइल्ड अप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या है, बनते चले जाएंगे। तो किसको प्रॉब्लम आएगी, तुमको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, रोज का काम रोज करोगे, क्योंकि हमने जो टारगेट लिया है वो बहुत बड़ा है और हमें उस तक पहुंचना है।
सो लेट्स कम फर्दर, नहीं तो तुम बोलोगे मैम को वीडियो में भी यही सूझ रहा है। कोई नहीं, विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is Antarctica is a place to go to understand the Earth present, past and future? ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो तुम समझ भी गए होगे इसका क्या मोटिव है, कितना क्या पार्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट है। वेल प्रोसीडिंग फर्दर हम देखते हैं कि हाउ एंटार्क्टिका विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in the survival of the world. The study, देखो, the study and understanding of Antarctica gives us an insight that किस चीज का insight देता है? How the earth was like before it was forced to separate into continents. कैसी थी? जब तक कि अलग अलग नहीं हो गए तब तक कैसी थी लाइफ? Its understanding can make the students realize the danger of global warming. कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो कैसे क्या चीज हो जाएगी। तो एंटार्क्टिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, टू स्टडी अबाउट द स्मॉल चेंजेस, किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं एनवायरमेंट में। ये सारी चीजें हमें इससे पता चलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, किसकी टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है। एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर्स टाइटल। देखो तो हमारा चैप्टर का टाइटल क्या है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द टाइटल एज्यूम्स सिग्निफिकेंस एज द ऑथर ट्रेवल्स टू एंटार्क्टिका which is the southernmost part of the earth and almost appears at end of it. एंड ही हो जाता है एंटार्क्टिका, पोल पे खत्म होता है जाके, तो खत्म है वहां पर। दिस एंटार्क्टिका with high school students, the journey of this Antarctica with the high school students on board a Russian vessel, जाता है हमारा राइटर। The two poles, north and south, they virtually signifies two end of poles of the earth. दोनों एंड माने जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब द जर्नी टेक्स द ऑथर across 9 time zones, 3 water bodies and 3 ecosystem and 6 checkpoints, which implies that almost the whole of the planet has been traveled before one reaches to the end of it. कि एक जगह से एंड ऑफ द अर्थ इसीलिए बोला जा रहा है कि इतने सारे जो टाइम जोन्स हैं उसको टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए जो है वो आ रहा है, उस ऑथर वहां पहुंच रहा है, तो उसको हम एंड ऑफ द अर्थ ही कंसिडर करते हैं ना, ऐसा ऑथर जो है वो बोल रहा है। इसीलिए इसको बोला गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब एंटार्क्टिका is one end of the planet. It is without human existence. There is no biodiversity, no sign of big crowd, boat, trees, nothing is there. It is a place far, far away from the crowd, noise, pollution. So thus the journey to the end of the earth is an optim title. खत्म हो गया है जर्नी जो है, एंड ऑफ द खत्म हो गई अर्थ वहां पर सब कुछ जाके। तो वो सारी चीजें जिनमें हम इन्वॉल्व हैं वो सारी चीजें हम पीछे छोड़ा है, तो वो सारी चीजें पीछे छोड़ा है, इसलिए एंड हो गया उन सब चीजों का। दिस इज हाउ द टाइटल इज बीइंग सिग्निफाइड। अब इम्पैक्ट क्या होगा किसका? What impact has human civilization had on our environment? कैसे जैसे जैसे ह्यूमन बढ़ते चले गए हमारे एनवायरमेंट पर, अर्थ के एनवायरमेंट पर क्या क्या प्रभाव वो डालते चले गए। देखो, द ह्यूमन सिविलाइजेशन हैड बीन अराउंड फॉर 12,000 ईयर्स। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 12,000 साल से हम लोग जो है यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। which is just a few seconds of the geological years, which geological clock जो है हमारी जिसकी हम बात करते हैं उसके थोड़ा सा ही कुछ ही टाइम है उसके हिसाब से। अब in such a short span of time
मैन हैज डैमेज द एनवायरमेंट बियॉन्ड रिपेयर। इस छोटे से टाइम में ही ह्यूमन बीइंग ने इतना खराब कर दिया एनवायरनमेंट को कि अब ये कंडीशन हो गई है कि हाँ, उसका जो रिपेयर है वो मुश्किल है। मतलब रिपेयर से क्या मतलब है, जितना नुकसान हम पहुंचा चुके हैं उसको ठीक कर देना हमारे लिए जो है वो बहुत मुश्किल है। इफ यू रिमेम्बर, तुमने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, तुम कहते थे कि बहुत पहले टाइम में जलंधर पंजाब में सिटी है, वहां से जो है हिमालय की रेंजेस दिखती थी, तो मजाक उड़ाते थे, है ना, क्या बात कर रहे हो, इतनी दूर से कुछ दिखता है क्या? फिर आने लोग कुछ भी बोलते हैं, है ना, ऐसा हम बोलते थे क्योंकि हमने तो कभी देखी नहीं, हमको पता नहीं, तुमने देखी नहीं, हमें पता नहीं, तो मानने को भी तैयार नहीं है। अब ड्यू टू कोरोना एंड ड्यू टू लॉकडाउन, इंडस्ट्रीज आर शट, व्हीकल्स आर शट, एवरीबडी इज एट देयर होम। तो हम देख 10 दिन बाद, लॉकडाउन के 15-20 दिन बाद ही इतना पोल्यूशन कम हुआ कि वो जो विजिबिलिटी है उन पहाड़ों की वो दिखाई देने लगी। तो हमने कितना बर्बाद, तो अब हम हंसी उड़ाते हैं उन चीजों की कि भैया ऐसा होता है क्या कभी, लेकिन ऐसा होता था। जो पुरानी बातें हम सुनते हैं वो सारी सही होती हैं। अब हम ही ने खराब कर लिया है इन सारी चीजों को, हम ही ने उस पोल्यूशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये इन सारी चीजों का इफेक्ट तो हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ह्यूमन बीइंग हैज स्पॉइल्ड नेचर्स ब्यूटी ऑफ प्लेसेस बाय हम कह सकते हैं बाय पुटिंग सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स एट इट्स प्लेस। हर जगह मकान बना दिए, हर जगह स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए, तो उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो गई। द पीसफुल एंड वाइब्रेंट एटमोस्फियर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नॉइज, क्लटर। इट्स अ रिजल्ट, क्या हुआ इसका? एज अ रिजल्ट ऑफ टू मच ह्यूमन पॉपुलेशन, बढ़ते चले गए, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली गई कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करते चले गए, फ्री में मिल रहे थे ना, करते चले गए कितना है, लेकिन उसकी कीमत हम क्या चुकाएंगे आगे चल के, इन सब चीजों पर हमने जो है वो बात नहीं करी। ट्रीज हैव बीन वाइडली कट बाय ग्रीडी मैनकाइंड, रिजल्टिंग क्या हुआ? सॉइल इरोजन हो गया, है ना। इससे क्या हुआ? सॉइल इरोजन हो गया, डेजर्ट्स बढ़ते चले गए। द न्यू इन्वेंशंस, क्रिएशन ऑफ न्यू सिटीज, मेगा सिटीज हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेफ्ट अ डैमेजिंग impact on environment. The resources which are limited are being consumed by fast rate due to mega increase in human population. Unstopped banning of fossil fuels due to poverty has now created a blanket of carbon and smog around the world, which is gradually increasing the average globe temperature. चारों तरफ भागा दौड़, इंजन्स, पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही